Caterpillar! Bolts of flame down! मान गए तुम्हें। अगर तुम आज यहाँ खत्म हो गई तो बाकी सभी कागे भी खत्म हो जाएंगे। अगर मैं खत्म हुई तब ना। पता नहीं तुमने अपने फॉलोअर्स को विरासत में क्या दिया है। तुम्हारा जो कुछ भी बचा है वो बस तुम्हारे सेल्स के अंदर की लाइफ फोर्स है जो मुझसे चिपके हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चीज है जो बढ़ती रहती है, वो है नफरत। वो सील हो गया। ठीक है। जिसे तुमने सील किया है वो एक वुड स्टाइल क्लोन है, बहुत अच्छे से बनाया था। तो अब तुम बाकी कागे की खैर नहीं। समनिंग जुत्सु। मैं चाहता हूं तुम यही रुक जाओ। इतना बेकार बैरियर। मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि तुमने मेरे बैरियर को पार करके इस जगह को ढूंढा। वैसे इस जुत्सु का एक और रिस्क है, पर अगली बार याद रखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम मुझे यूं खत्म नहीं कर सकते। अगर किया तो तुम जुत्सु को कभी नहीं रोक पाओगे। सिर्फ मैं ही इसे रोक सकता हूँ। तो ये रीएनिमेशन जुत्सु नहीं टूटेगा, फिर मैं रहूं या ना रहूं। लगता है मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हुई। क्यों है ना इताची? ओरोचिमारू, काबुटो, तुम दोनों मिलकर यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे समझाने तो दो। आगे बढ़ो, तब तक मैं तुम्हें रीएनिमेशन जुत्सु रोकने पर मजबूर कर दूंगा। इस जुत्सु में ना तो कोई रिस्क है और ना ही कोई वीकनेस। अगर तुम कोई मूव करते भी हो तो मुझे नहीं लगता कि सास्के चुपचाप देखता रहेगा। तुम्हारा मतलब है कि टोबी ने जंग शुरू की है? चलो कम से कम तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि तुम दोनों 5 ग्रेट नेशंस के खिलाफ लड़ सको। लेकिन ऐसा हो रहा है और हम लड़ रहे हैं। 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट के फॉर्मर मेंबर्स, द सेकंड मिजु कागे, द 4th काजे कागे, द 3rd राय कागे और मादरा उचिहा। और साथ ही वो एनिमेटेड बटालियन भी है जिसे मैंने बनाया था, वो भी हमारे 1 लाख से ज्यादा व्हाइट ज़ेत्सु ट्रूप्स के साथ। मैं सच कहूँ तो मादरा उचिहा ने ही सब कुछ प्लान किया था। उसे भी शिनोबी दुनिया से नफरत थी। पूरी दुनिया पर एक पावरफुल गेंजोत्सु का जादू चलाने का प्लान, और इसलिए उसने प्रोजेक्ट सुकीनोमी बनाया। और अभी की बात करें तो मादरा उन्हें पाने के लिए जंग के मैदान में हंगामा मचा रहा है। तो फिर सबसे पहले किसका किस्सा खत्म किया जाए? ओह, तुम अब भी जिंदा कैसे हो? मैंने कहा था मैं अलग हूँ, मुझ पर रूल्स काम नहीं करते। तो यही है तुम्हारे जुत्सु का असली रूप, हाशिरामा की एबिलिटी की तरह। तो मैं अपना यूज करूंगा। ऐसा निंजुत्सु मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। पर मेरा पार्टिकल स्टाइल अटैक तुम्हारे सीने को छू कर गया है। ओह, मैं तो बस तुम्हें हाशिरामा का छिपा हुआ चेहरा दिखाना चाहता था। ये भी कह सकते हैं कि हम तुम्हें ऐसी हालत में लाए कि तुम्हें अपनी जगह क्लोन लेना पड़ा। या ये मत कहना कि हम तुम्हारे साथ अनफेयर हैं। नहीं, मैं तुम्हें कायर नहीं कहूँगा। खेल के लिए अच्छा रेशियो है। अब मुझे डरपोक मत कहना, आखिर तुम 5 कागे हो। क्या तुम चाहती हो कि ये सारे क्लोन्स तुम्हारे खिलाफ सूसनों का इस्तेमाल करें या नहीं? तुम रीएनिमेशन जुत्सु को अपने गेंजुत्सु से ओवरराइड कर सकते हो। तुम्हारी तारीफ करनी होगी इताची उचिहा। मुझे दूसरों से ऑर्डर्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे एकेडमी के दिनों में थे। अब ये मत भूलना कि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ क्यों है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए। मैं थोड़ी और तारीफ की उम्मीद कर रहा था। अपने दुख और उदासी से उबरने के बाद
तुम्हारे जुत्सु ने उन भावनाओं को फिर से जगा दिया है। जो कहना है कहो, पर तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम बस सासके और मुझे परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं। और अब मुझे लगता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम किसकी तरफ से हो? तुमने ऐसा क्यों किया? पहले हम इसे मेरे सुकुयोमी का गुलाम बनाएंगे। मैं इसे कंट्रोल करूंगा और इस जुत्सु को तोड़ दूंगा। हर जुत्सु की एक कमजोरी होती है और इस जुत्सु की कमजोरी और खतरा दोनों ही मैं हूं। तो इस बार यकीनन मैं तुम्हें तुम्हारे वादे पर कायम रखूंगा। बिछड़े हुए भाई मुझे रोकने के लिए एकजुट हो गए। मजा आएगा। मैं पहले ही खत्म हो चुका हूं, तो अब डर किस बात का? जिस तरह से वो सांप हिल रहे हैं, वो अच्छे से सेंस कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। और यकीनन वो जीप से हवा को सूंघ भी सकते हैं। तुम स्नेक एक्सपर्ट बन गए हो। हाँ, एक्सपर्ट तो हूँ। मुझे घूरो मत। मेरे जैसे पढ़ाकों को इतना टेंशन अच्छा नहीं लगता। जो भी हो, स्नेक एक्सपर्ट होने से तुम्हारा यहाँ कोई फायदा नहीं होगा। आसपास ट्रैप्स हैं, जरा संभल कर। ट्रैप्स? उसका कोई फायदा नहीं होगा। सुसानो! लगता है इसने ओरोचिमारू की पावर हासिल कर ली है। इतना जोश नहीं दिखाना है, याद रखो, उसे खत्म नहीं करना है। अच्छा, वो क्या है? तुमने भागने के लिए खाल भी उतार दी। तुमने जो भी किया वो ओरोचिमारू से लिया है। असल में तुम कुछ नहीं हो। पहले तो तुम अपना चेहरा छिपाते हो और उसके बाद अपना पूरा शरीर कबूतो। सासके, मुझे कमजोर मत समझो। बताना मुश्किल है कि उनमें से कौन सा असली है। मैंने होजुकी क्लैंस फ्लैश ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी पर रिसर्च किया है और उसे इस टेक्निक में आजमाया है। अपनी ही लाइफ सब्सटेंस का इस्तेमाल करके अलग थलग होना। समझे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नहीं। सोइगेत्सु। ओज़ुमाकी ब्लड वालों की एक खासियत उनके लाल बाल होते हैं और उनकी लाइफ फोर्स बेहद ही स्ट्रांग होती है। और मेरे पास जल्दी ठीक होने की स्पेशल एबिलिटी है। ये पावर मैंने बिना किसी की मदद से हासिल किया है रियोची केव में। नामुमकिन। क्यों? चौंक गए ना? मैंने व्हाइट स्नेक सेज से ट्रेनिंग ली और इस एबिलिटी को जागृत किया। मैंने कर दिखाया। कोई फायदा नहीं। मेरी सेंसरी एबिलिटी पहले से बेहतर हो गई है। जुगो क्लैन के मेंबर्स के पास हमेशा से स्पेशल बॉडीज रही हैं, जो नेचर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकती हैं। क्या नेचर एनर्जी? मतलब ये एनर्जी उसके पास है। इस एबिलिटी से वो अचानक ज्यादा पावरफुल और जंगली हो जाते हैं। लॉर्ड ओरोचिमारू परफेक्ट सेज नहीं बन पाए, पर मैं बन गया हूँ। एक घिनौने सांप हो तुम। तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए स्नेक एक्सपर्ट। मैं अब सांप नहीं रहा, अब मैं एक ड्रैगन हूँ। ये क्लोन्स सुसनो का इस्तेमाल करें या नहीं? चलो जवाब दो। तुम में से किसी के पास कोई जवाब नहीं है, तो तुम्हारी तरफ से मैं जवाब दे देता हूँ। वो इस्तेमाल करेंगे। लॉर्ड सुचिकागे, हम अकेले कहाँ हैं? हम कोऑर्डिनेट करते हुए एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। हम फाइट आगे हैं। हम सबको 5 से लड़ना होगा। 5 का मुकाबला 1 से। बिल्कुल नहीं, ये 25/5 है। बिल्कुल सही। चलो चलें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। Say that. White extreme attack. मेरे कान, मेरी हड्डियां, लग रहा है जैसे चूर चूर हो रही हैं। अपनी सेज पावर्स के बदौलत मैं ही अकेला हूँ जो इन कंडीशंस में मूव कर सकता हूँ।
अपनी सांप जैसी आंखों से मैं साइट ऑफ करके लाइट को ब्लॉक कर सकता हूँ। शरीर को लिक्विड में बदलकर मैं बस साउंड और वाइब्रेशन के साथ बह सकता हूँ। मुझे इताची के पीछे जाना है। इताची, क्या तुम मेरे चक्र को महसूस कर रहे हो? मैं तुम्हारा चक्र महसूस नहीं कर सका, सिर्फ नागटो ही ऐसा कर सकता था और उसने मुझे ये बात बताई। तुम बहुत चालाक हो, मुझे पता है कि तुम सास्के को खत्म करना चाहोगे, इसलिए मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा टारगेट क्या है, मेरे इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मैं उसे प्रोटेक्ट करता हूँ जिस पर मुझे लगता है कि तुम पहले हमला करोगे। तुम लोगों की आत्मा में झांक कर उन्हें पढ़ सकते हो और उसे बैटल में उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो। जो बात तुम्हें तुम्हारे उचिहा क्लैन के बाकी भाइयों से अलग बनाती है वो है तुम्हारा विजुअल प्रोवेस। इसीलिए तुम लोगों को धोखा देने में इतने माहिर हो। तुम जीनियस ही खत्म हो। सास्के, क्या तुम्हें याद है जब तुम मेरे साथ मेरे मिशन पर गए थे, वो वाइल्ड बोर मिशन? तुम यहाँ? मैंने सुना कि तुम शिकार पर जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। सॉरी सास्के, फिर कभी मेरे साथ चलना। हैरानी हुई कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। तो निशाना लगाए? खत्म नहीं करना है, बस चोट पहुंचाओ ताकि ये चला जाए। हाँ, समझ गया। तुम तो गए। मैं तो भूल ही गया था कि अब मेरे सिर पर सींग भी है। लगता है तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। लगता है कि अब तुम वाइल्ड बोर को खत्म कर सकते हो। लेकिन आज यहाँ एक जंगली जानवर नहीं बल्कि एक बड़ा सांप है। सही कहा। बहुत अजीब है। अच्छा, क्या अजीब है? उन भाइयों का क्या हुआ जो जम के लड़ाई करते थे और एक दूसरे से बेइंतहा नफरत पे? जब तुमने इताची को हराया तब कुछ तो हुआ था। सास्के, तुम्हें नहीं लगता कि शायद इताची की हकीकत तुम्हें पहले से पता है? नहीं। तुम अपने भाई को तकलीफ देने वाले विलेज को तबाह करना चाहते हो। तुम चुप हो, यानी मेरा अंदाजा सही है। इताची हिडन लीफ विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ही फैमिली और पूरे क्लैन को खत्म करने को तैयार था। तुम्हारा भाई झूठा है, यकीन करो, मैं उसे जानता हूँ। इताची के साथ मेरी सिंपैथी है, मैं उसकी पसंद समझता हूँ। क्योंकि सच कहूँ तो मैं भी उसके जैसा ही हूँ। मैंने अपनी पहचान छुपाने का नाटक किया और झूठ बोलकर जिंदगी जी। इताची और मैंने हिडन लीफ विलेज की भलाई के लिए काम किया, लेकिन बदले में हमें मिली बस बेइज्जती और बदनामी। तो तुम ही बताओ, आखिर लीफ विलेज ने हमारे लिए किया ही क्या है? सच का सामना करो सास्के। इसकी बात मत सुनो, ये मुझसे भी बड़ा जासूस था, इसलिए ये झूठ बोलने में मुझसे भी ज्यादा माहिर है। मैं अब भी लीफ का इताची उचिहा हूँ। मुझे तुम्हें किसी तरह की सलाह देने का कोई हक नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात सुनोगे। पहले ये मामला सुलझाते हैं, उसके बाद। तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। रीएनिमेशन जुत्सु कभी नहीं हारेगा। इसकी बेकार बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। शायद इसे उचिहा की असली ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारे पास एक विजुअल जुत्सु है। ये जुत्सु आंखों की रोशनी खोने के बदले में मिलता है। वो इज़ानागी। तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? मेरा मतलब इज़ानागी नहीं है, एक और फॉरबिडन जुत्सु है जो उसका दूसरा भाग है। एक और है? मैं पहले ही प्लान बना चुका हूँ। एक अल्टीमेट विजुअल जुत्सु जो उसके भाग्य को अपनी मुट्ठी में रखता है। इज़ानामी। सास्के, मेरा साथ कभी मत छोड़ना।
जो भी हो, मुझे इससे कुछ नहीं होने वाला। सही जॉर्ज, इनऑर्गेनिक एनिमेशन। तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा एक्सट्रीम है? तो अब चलो, इससे तुम्हारे दिमाग को रीराइट करते हैं। अमतेरासु। अरे वाह, तो इसका मतलब सबसे बड़ा ऑफेंसिव विजुअल जुत्सु सबसे बड़ा डिफेंस भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैं ही जीतूंगा। मैं इस मुकाम के इतने करीब हूँ जहाँ मैं सब कुछ हासिल और कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे माफ करना सास्के। मैं इंसान से ड्रैगन में इवॉल्व हो रहा हूँ। सिर्फ मैं ही सेज ऑफ सिक्स पाथ्स के सबसे करीब हूँ। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो लगता है जैसे अपना अतीत देख रहा हूँ, और इसी वजह से तुम हारने वाले हो। ये जंग मेरी है। मैंने अकात्सुकी को अपनी छोटी उंगली पर घुमाया, जंग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मुझे तुमसे नफरत है काबूतो। एक वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि खुद को जानने का मतलब सब कुछ हासिल करना या परफेक्ट होना नहीं होता है। हम दोनों जासूस और झूठे लोगों की तरह दुनिया के सामने झूठा चेहरा पेश करते रहे। अगर जानना है कि तुम कौन हो और क्या हो, तो अपने असली रूप को जांचना और स्वीकार करना होगा। जो लोग अपने आप को स्वीकार नहीं करते, उनका नाकामयाब होना तय है, जैसे मैं नाकामयाब हुआ। तुम कह रहे हो कि हार मान लेना सही है, तो कोशिश करना छोड़ दें। मेरा मतलब था कि उन चीजों के लिए खुद को माफ कर दो जो अकेले नहीं कर सकते। मैं इस चीज में नाकामयाब रहा। मैंने अपने आसपास के लोगों से झूठ बोला, मैंने खुद से झूठ बोला। मैं नासमझ था। तुम दोनों मेरे बारे में आखिर जानते ही क्या हो? देखो ना, इसके सिर से कितना सारा खून बह रहा है। लगता है ये नहीं बचेगा, इसे अपने साथ ले चले। फिक्र मत करो, आराम करो। मैं थोड़ा मेडिकल निंजुत्सु कर सकती हूँ। मैं शुरू से ही कुछ नहीं था, ना मेरे पास कुछ था। मैं अपने पेरेंट्स को नहीं जानता था और अपना नाम भी नहीं। अब से तुम यहीं पर हमेशा हमारे साथ रहोगे। तुम मुझे अपनी माँ कहकर बुला सकते हो। रुको, हेलमेट जैसा काबूतो कैसा रहेगा? इसे देखा, ये मुस्कुरा रहा है। अब हम क्या करेंगे? पहले ही हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, उस पर एक और बच्चा हमारे साथ जुड़ गया है। तुम्हें तो अब तक सो जाना चाहिए था। प्लीज, ये बच्चा अभी अभी आया है, प्लीज इससे प्यार से पेश आए। तो बताओ क्या टाइम हुआ है? इसे डांटने की जरूरत नहीं। 9 बजे हैं। हाँ, तुमने सही कहा। ये खुलकर क्यों नहीं बता सकता था कि इसे ठीक से नहीं दिखता? उम्मीद करती हूँ ये लेंसेज तुम्हारी आंखों के लिए परफेक्ट रहेंगे। आपका शुक्रिया। मेरा नाम सिंबॉलिक है, मेरा चश्मा एक टूल। शुक्रिया। अब बस करो मेरे बच्चे। शुरू से ही मैं कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास।